वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो थोड़ा अलग ट्राई कर रहे हैं हम। आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि व्हाट्स इन माय स्लिंग बैग। स्लिंग बैग बोले तो ये वाला साइड बैग जिसको हम रेगुलरली यूज़ करता हूं मैं। मेनली आप जानते हैं कि हम व्लॉग बनाते हैं, तो मेरा पर्पस रहता है कि जो भी कहीं पर भी मैं व्लॉग करने जाऊँ या कहीं पर भी मैं बाहर जाऊँ तो मेरे पास मेरे जो टूल्स है, जो एसेंशियल्स है, वो वहीं पर अवेलेबल होने चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मेरे को पॉकेट्स में ढूंढना पड़े, बैग लेके जाना पड़े बड़ा सा और उसमें ढूंढना पड़े, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता कि आप बड़ा सा बैकपैक लेके कहीं शूट करने जाओ। सो मेनली मेरा मोटो होता है कि मैं अगर घर से बाहर भी निकलूँ एज अ व्लॉगर, और अगर कभी कभार क्या होता है कि हम व्लॉग करने के प्लान से नहीं जाते, पर वहाँ जाके सिचुएशन ऐसा होता है कि हाँ भाई सही है, कंटेंट बन रहा है तो चलो शूट कर लेते हैं। सो उसी के लिए मैंने ये स्लिंग बैग यूज़ करना शुरू कर दिया है। इससे पहले मैं एक दूसरा वाला स्लिंग बैग यूज़ करता था। रिसेंटली मेरी वाइफ ने ये वाला स्लिंग बैग मुझे गिफ्ट किया है, सो तब से मैं ये वाला स्लिंग बैग यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको इस स्लिंग बैग में मैं क्या क्या कैरी करता हूँ ये दिखाता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको शूट के लिए यूज़ करता हूँ और शूट के लिए अपने साथ कैरी करता हूँ, बट आप किसी और पर्पज़ के लिए भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे मोबाइल्स एंड चार्जर्स एंड एवरीथिंग हैज़ गॉटन सो बिग कि वो पॉकेट में फ़िट करना पॉसिबल नहीं होता। गर्ल्स तो अपना पर्स कैरी करती है, बट लड़कों के लिए क्या होता है, लड़के हमेशा ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ रखे कहाँ ना रखे। और कई बार क्या होता है, हम लड़के कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास ये नहीं होता वो नहीं होता, 50 चीज़ें होती है जो हमको ज़रूरत होती है, हमारी एसेंशियल्स होती है, वो हमारे पास नहीं होता। कई बार सिर्फ हम बाहर ऐसे घूमने निकल जाते हैं और फिर कहाँ निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के साथ अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। बट तब हमको रियलाइज़ होता है ओ शिट, मैंने अगर ये ले लिया होता तो अच्छा था, ये ले लिया होता तो अच्छा था, वैसा। सो उसी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए दिस स्लिंग बैग इज़ वेरी यूजफुल। सो गाइज, मेरे पास कोई लेआउट करने के लिए अभी टेबल नहीं है, सो मैं क्या करूँगा कि मैं धीरे धीरे एक सामान आपको निकाल के दिखाता रहूँगा। व्हाट डू आई हैव इन माई स्लिंग बैग, ठीक है। सो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाद में मैं आपको उनका क्लोजअप भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी यूज़ भी कर रहा हूँ, तो उनके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस स्लिंग बैग के बारे में बता देता हूँ कि ये ब्लू कलर में है। एसके बैग्स है हमारे सिटी में, वहाँ से लिया हुआ है। आप कोई भी स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। स्लिंग बैग बहुत सारी तरीके के आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप मिस्टर DIY, डी मार्ट, कोई भी आपके वहाँ पर नियर बाय बैग स्टोर हो, वहाँ जाके आप स्लिंग बैग परचेज़ कर सकते हैं। मेनली आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ में लिया हुआ है स्लिंग बैग। तो मैं आपको मेन कंपार्टमेंट इसमें बता देता हूँ कि एक फ्रंट पॉकेट है, उसके बाद ये वाला एक पॉकेट है, उसके बाद ये वाला एक पॉकेट है, जिसके अंदर एक और पॉकेट है, हिडन पॉकेट है। हिडन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, अगर आपको कुछ जैसे कि टैबलेट या मोबाइल या ऐसा कुछ रखना है जो आपको लगता है कि टकरा जाए, तो उसके लिए आप रख सकते हैं। एंड ऑल्सो जो ये सेकंड कंपार्टमेंट है, इसके अंदर भी एक सॉफ्ट कंपार्टमेंट है, छोटा वाला पॉकेट जैसा है, और दूसरा चेन पॉकेट है। और इनमें मैं क्या क्या रखता हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ओके। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर एक यहाँ पर ये हुक्स लगा रखे हैं जिसके अंदर मैं अपनी कीज़ वगैरह लटका सकूँ, वैसा, ठीक है। मेनली कुछ इस तरीके का है ये स्लिंग बैग, और इसका प्राइस है कुछ 1000 रुपीज़। पर आपको इससे बहुत सस्ते स्लिंग बैग्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इससे पहले जो डीमार्ट वाला कैरी करता था, ये वाला, वो मेरे को करीबन 400 के आजू बाजू पड़ा था, ठीक है। और ये वाला 1000 इसलिए बिकॉज ये इसकी 5 इयर्स की वारंटी है। कोई भी स्टिचेस वगैरह या कपड़ा फट जाता है तो उसकी आपको वारंटी मिल जाएगी। सो सबसे पहले मैं एक वॉलेट कैरी करता हूँ मेरा, जिसके अंदर मोस्टली मेरे कार्ड्स होते हैं, मेरे लाइसेंस होता है, मेरा DM RC बुक होती है, एंड मोस्टली वॉलेट इज़ वेरी एसेंशियल। सो थोड़ा वॉलेट मेरा फैट है, मतलब थोड़ा मोटा है, इसके लिए मैं इसको स्लिंग बैग में कैरी करता हूँ। और मेरे को पॉकेट में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। मोस्टली लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आई एम नॉट अ पॉकेट गाय, सो मोस्टली मैं इसको स्लिंग बैग में ही रखता हूँ जब तक पॉसिबल हो, क्योंकि शूट करते समय मुझे कई बार मोबाइल अपनी पॉकेट में डालना पड़ता है, इसलिए। सेकेंड इज दिस कॉम, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, ये डीमार्ट से लिया हुआ है मैंने, बट मैं ये इसलिए कैरी करता हूँ बिकॉज मेरे बाल लंबे हैं और उसको ब्रश करने में इजी रहता है। इसको कोम नहीं बोलते, इसको ब्रश बोलते हैं। थर्ड आइटम थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं। सो ये है सनस्क्रीन,
और ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। सो मेनली मैं ये दोनों इसलिए कैरी करता हूँ बिकॉज क्या होता है कि कई बार हम बहुत दूर जाते हैं बाइक व राइड वगैरह करके, तो थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगाने के लिए और हाथों में यहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है। सो उसके लिए ड्राई ऑयल फ्री है, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी छोटा। मेरे पास स्लिंग बैग थोड़ा बड़ा है तो मैं बड़े सैशेज कैरी कर सकता हूँ, बड़े ये वाले। फोर्थ आइटम इज दिस सन ग्लासेज। इसका ये ओरिजिनल पाउच नहीं है बट मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया है। सो ये कोई बहुत हाई फाई सन ग्लासेज नहीं है, नॉर्मल सन ग्लासेज है जो मैंने लेंस कार्ट से ख़रीदे थे। वैसे मैं 70 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के प्राइस में जो रेंज में आते हैं सन ग्लासेज वो प्रेफर करता हूँ बिकॉज दे आर वेरी गुड, एंड अगर वो टूट वूट जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। सो मेनली डे टू डे लाइफ में मैं वो ही प्रेफर करता हूँ, बट अभी मेरे पास वो है नहीं, सो मैं ये वाले कैरी कर रहा हूँ। और सन ग्लासेस की बात हो ही रही है तो मैं एक दूसरे ग्लासेस भी कैरी करता हूँ साथ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं शाम को बाहर निकलूँ तो मैं ये वाले ट्रांसपेरेंट है जो लेके घूमता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जब आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत सारा कचरा वगैरह आता है, लाइट्स सामने आती है वगैरह वगैरह। सो उसके लिए ये वाले जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है। मेरा फिफ्थ आइटम है दिस पावर बैंक। इससे पहले मैं दूसरी वाली पावर बैंक यूज़ करता था, बट रिसेंटली मेरी वाइफ ने मुझे ये वाली गिफ्ट की है दिस पावर बैंक। सो मैं अभी आजकल इसको यूज़ करता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड वन। ओके, इसके साथ आपको सी केबल इनबिल्ट आ जाता है, सो मुझे केबल एक्स्ट्रा कैरी नहीं करना पड़ता। नहीं तो पहले हम एक्चुअली केबल कैरी करते थे, और ये आईफोन के लिए है पावर केबल। जिन लोगों के पास अपग्रेडेड आईफोन है तो उसमें तो सी केबल भी चल जाता है। ये करीबन 30,000 mAh की बैटरी है इसमें, और इसका आउटपुट है कुछ 21 वॉट के ऊपर। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल पावर बैंक राइट नाउ। अभी मैंने इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, अगर इसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। सब एसेंशियल की बात हो ही रही है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो मैं कैरी करता हूँ वो है 6th नंबर हमारा, वो है ये होली लैंड का माइक। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमने वीडियो डेडिकेटेड बनाई नहीं है तो उसके बारे में डिटेल में हम वहाँ पर बात करेंगे। सो ये इसके डेड कैट हैं, जो मतलब अगर हवा बहुत चल रही हो तो ये लगाने के लिए। फिर ये इसके कुछ अटैचमेंट है जो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी मैं अभी एक माइक यूज़ कर रहा हूँ, एक उसका स्ट्रिंग वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सो ये मैं माइक हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। जैसे कि मैं और मेरी वाइफ अगर शूट करने जाए, या मैं और मेरा कोई फ्रेंड है, कज़िन है, कोई भी अगर शूट करने जाए, सो हमारे पास 2 माइक हो और हम ये यूज़ कर सके। दिस इज़ वेरी 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 गुड माइक। इसका एक रिव्यू डेडिकेटेड वीडियो जल्द आने वाला है और बहुत अच्छा माइक है, मैं आपको इसके अच्छे से डिटेल बताऊंगा। तो दिस इज़ द 6th आइटम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन माई स्लिंग बैग, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 7th आइटम है दिस मिनी ट्राइपॉड। ओके, और मिनी ट्राइपॉड की बात हो ही रही है तो ये है मेरा हेलमेट माउंट। ठीक है, और ये है यहाँ पर लग जाता है इधर बीच में। अगर इसको मेरे को 360 घुमाना है या फिर टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना है तो उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें यूज़ होती है। मतलब दे आर द पार्ट ऑफ दिस मिनी ट्राइपॉड। मैं ये ट्राइपॉड अपग्रेड करने वाला हूँ बिकॉज इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी वीक है। सो इन फ्यूचर मैं इसको बहुत जल्द अपग्रेड करूँगा, और अपग्रेड करूँगा तब आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 8th आइटम हमारे स्लिंग बैग में है, वो ये है गिम्बल, मोबाइल गिम्बल है ये। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता और मैं हर बार इसको कैरी भी नहीं करता, बट व्हेन आई नो दैट आई एम गोइंग अलोन और मुझे कोई अच्छे से शॉट्स वगैरह लेने हैं, दैट टाइम आई यूज़ दिस अमेजिंग सा गिम्बल। इसके बारे में भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये इसका रिमोट है और दिस इज़ द 2x गिम्बल। मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग उस टाइम पे थोड़ा महंगा पड़ा था हमको, बट बहुत यूज़फुल गिम्बल है। मैं इसको रेगुलरली यूज़ तो नहीं करता, बट हाँ इसका काम बहुत अच्छा है। अगर हम अकेले ही शूट कर रहे हो और मुझे ट्रैकिंग वगैरह करना हो थोड़ा बहुत, कि मेरे फेस को ट्रैक करे एंड ऑल दैट, सो दैट टाइम दिस गिम्बल इज़ वेरी यूजफुल। सो सम टाइम आई कैरी दिस एंड सम टाइम आई डोंट, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइड आ जाता है। नेक्स्ट आइटम्स आर दिस स्लीव्स। ठीक है,
ये लंबे से ब्लैक कलर के स्लीव्स है। ये मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में, एक आधे व्लॉग में आपको दिखाए होंगे। सो मेनली ये यहाँ पर हाथ पे रह जाते हैं। सो मेनली आपको पता होगा कि मैं टी शर्ट्स वगैरह पहनता हूँ। सो क्या होता है कि जब आप शूट पे जाते हो तो सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एनीवे आप कितना भी क्या बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट आपको जो सनबर्न होना है वो होना ही है। तो बाइक राइड के टाइम पे या फिर कहीं शूट पे जाना है, अगर मेरे को पता है स्पेशली मैं धूप में थोड़ी देर बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहूँगा वगैरह रहूँगा, सो आई डू यूज़ दिस। एक्चुअली ये 99 रुपीज़ के आए थे। मेरे को तो ये 75 में रुपीज़ में पड़े थे क्योंकि कुछ डिस्काउंट वगैरह के साथ, बट दिस आर रियली गुड। और ये रिलायंस से लिए थे, लोकल है, इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो हमारी 10th आइटम बहुत छोटी और सिंपल है, वो है लिप गार्ड एंड ऑल्सो वन वाटरप्रूफ बैंडेज, क्योंकि मेरे को चोट इधर उधर लगती रहती है और किसी को भी लगती रहती है, तो एक बैंडेज कैरी करता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए हेल्पफुल हो जाती है। ऑल्सो लिप गार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिहाइड्रेशन होता है तो लिप्स फटने लगते हैं, उसमें से खून निकल जाता है। सो इट्स बेटर टू बी हाइड्रेटेड। हाँ, लोगों को, लड़कों को शर्म आती है ओपनिंग दिस लिप लुक्स लाइक लिपस्टिक एंड ऑल, तो इसमें अलग अलग तरीके की आती है, ट्यूब वाली आती है, ये आती है, वो आती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो ये 11th आइटम है, वो है ये नैपकिन। ऑल्सो साथ में ही हम इंक्लूड कर लेते हैं ये मास्क, बैंडेटा, जो भी बोलो इसको, बैंडेडा, मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट इन शॉर्ट ये आपका फेस कवर करने के लिए बेस्ट रहता है। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेलमेट नहीं पहना या हेलमेट पहना भी है तो अभी साथ में आप इसको कैरी कर सकते हो। ओके, सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये हमेशा ऑलमोस्ट स्लिंग बैग में रहता ही रहता है। और नैपकिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रुमाल वगैरह है वो सिर्फ आपको ऐसे ऐसे करके पसीना पोंछने में काम आता है, बट दिस इज़ लाइक लाइफ सेवर। अगर आपने कहीं मुंह धोया है आप कर सकते हो, आपने हाथ धोया है कर, और ये इतना पानी सोख लेता है कि उसकी बात मत पूछो। छोटा सा है बट वेरी 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 यूजफुल वैसा। तो 12th आइटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर छोटी सी आइटम है, जैसे कि ये एक क्लॉथ है जो मैं अपने कैमरा को साफ़ करने के लिए, मोबाइल को साफ़ करने के लिए यूज़ करता हूँ। ऑल्सो दिस इज़ अ मोबाइल या कैमरा, जो भी बोलो, उसको क्लिकर है, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए, प्ले ऑन ऑफ करने के लिए, ये सब के लिए। ऑल्सो ये USB-C टू पावर केबल का अडेप्टर है छोटा सा, जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ अगर कहीं चार्जिंग वार्जिंग इमरजेंसी हो जाए तो। 13th आइटम इन माई लिस्ट इज़ दिस कैप। मेरे पास 2-3 कैप्स हैं, बट मेनली एक कैप मेरे स्लिंग बैग में हमेशा होती है। मेजरली मैं इसको साइड में हुक कर देता हूँ ताकि इट लुक्स कूल ऑल्सो, और जब भी आपको चाहिए तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बराबर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैप होना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से आपके बाल लंबे हो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 14th आइटम आर दीज कीज़। मेनली मेरी गाड़ी की की होती है, घर की चाबी होती है एंड ऑल दैट। तो ये हमेशा मेरे बैग में साइड में लटक रही होती है। अगर मैं डे टू डे लाइफ में हूँ और मैं कहीं बाहर जाऊँ तो उसको बैग के अंदर भी रख देता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी मम्मी घर पे नहीं है, कोई घर पे नहीं है और मुझे घर में एंट्री चाहिए, ठीक है। और बाइक वगैरह की चाबी हम इधर उधर रख देते हैं, गुम कर देते हैं, इससे अच्छा डायरेक्टली मैंने जैसे ही गाड़ी से निकालो हुक कर दो, जैसी गाड़ी से निकालो हुक कर दो। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई यूज़ दिस एप्पल वॉच, जो मेरे स्लिंग बैग में तो नहीं होती है बट मेरे साथ हमेशा होती है, और इसका एक चार्जर भी होता है जो मैं बैग में रख लेता हूँ जब अगर मैं कभी लंबे टाइम के लिए बाहर जाऊँ तो, ठीक है। इस वॉच का बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, व्हाई वी परचेज दिस वॉच एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन एप्पल वॉच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सारा सामान इस स्लिंग बैग में कैसे कैरी करता हूँ और इस छोटे से स्लिंग बैग में इतना सारा सामान कैसे आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस स्लिंग बैग में ये सारा सामान कैसे फिट होता है। इस तरीके से मेरा स्लिंग बैग रेडी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कैप देख रहे हैं, यहाँ पर आप चाबियाँ देख रहे हैं, सारा सामान अंदर फिट हो जाता है। अभी ये बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, इतना भी हैवी नहीं है बट थोड़ा हैवी हो गया। सो मैं मोस्टली हर एक चीज़ हर बार कैरी नहीं करता। जैसे कि सन ग्लासेस है, तो जब अगर दिन हो तो सन ग्लासेस, रात हो तो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। सो उसी के साथ मैं मिक्स मैच करता रहता हूँ। जैसे कि गिम्बल में कई बार नहीं ले जाता, पावर बैंक में कई बार नहीं ले जाता, क्योंकि मुझे पता है आस पड़ोस में जाना है, 2-3 घंटे में वापस आना है तो पावर बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो वो नहीं ले जाता। ऐसे एक आधी चीज़ें इधर उधर रिप्लेस करता रहता हूँ। सो आई ट्राई कीपिंग इट लाइट, जितना हो सके उतना लाइट रखता हूँ।
और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए। मैं आपको मिलता हूँ किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, सोसाइटी को साफ रखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।